दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम पुनः आपको पुत्र प्राप्ति का कुछ विशेष उपाय के साथ में कुछ हमारे धर्म ग्रंथ में विद्यमान कथाएँ अथवा पौराणिक विधि, ये सभी जो विधि में से एक गरुड़ पुराण में निहित संतान प्राप्ति का कुछ इच्छा पूर्ण करने वाले कामनाएं आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भ में बात करते हैं, जिन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है, जिससे कि जन्म मृत्यु, पूर्व जन्म, स्वर्ग नरक के साथ ही ज्ञान विज्ञान और नीति नियम के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराण में से एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा हर दाम्पत्य को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम है तो समाज में मान प्रतिष्ठा वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु बड़े प्रेम के साथ उन्हें इसका ज्ञान देते हैं। सबसे पहले गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों प्रसन्न चित्त और मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान का भी होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला को माहवारी के दिनों में उससे संपर्क में नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए। मान्यता यह है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री को आभा को अशुद्ध माना जाता है। माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए वह समय अनुकूल नहीं माना जाता। महावारी के 7वें दिन पश्चात महिला देवता और पितरों को पूजा करने की योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद गर्भधारण के प्रयास करना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनकर साथ ही बिस्तर में साफ सुथरा होना चाहिए। सोते समय पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में तकिए करके सोना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मान्यता यह है कि सम दिनों में गर्भधारण करने से पुत्र प्राप्ति अथवा विषम दिन में गर्भधारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसा कि समदिन 8वां 10वां 12वां 14वां अथवा 16वां दिन गर्भधारण करने से पुत्र अथवा 9वां 11वां 13वां 15 17 दिन गर्भधारण करने से पुत्री उत्पन्न होती है। और मासिक धर्म के 18 दिन अथवा 20 दिन के बाद गर्भ कंसीव नहीं होता। इसलिए महिला अथवा पुरुष को विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए गरुड़ पुराण के जो नियम अथवा विधि के अनुसार हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ में भगवान श्री कृष्ण का परम तरीके से सेवा करें, लड्डू गोपाल का सेवा करें, अथवा अगर आपके पास काली गंडकी का ओरिजिनल शुद्ध अगर शालिग्राम है तो उन्हें आप नित्य पंचामृत स्नान करने के बाद महिला अथवा पुरुष को पंचामृत का प्रसाद सेवन करना चाहिए और मन में ओम श्री कृष्णाय नमः अथवा ओम श्रीम नमः इन मंत्र का सदैव स्मरण करना चाहिए, जिससे पुत्र कामना सिद्ध हो जाता है। वैसे तो पुत्र प्राप्ति एक दैविक कृपा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। किनके कुंडली के अंदर पुत्र प्राप्ति क्षेत्र में क्या समस्या है और किस प्रकार पुत्र प्राप्ति किया जा सकता है, इसके लिए हस्तोपरि हाथ पर लिखा हुआ रेखा अथवा जन्मपत्री पर विद्यमान पंचम क्षेत्र में अथवा सप्तम अथवा तृतीय क्षेत्र में और भाग्य क्षेत्र में विद्यमान ग्रहों की अवस्था के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया विद्यमान है तो उस समय संतान प्लानिंग नहीं करना चाहिए। पुरुष कारक ग्रहों का अगर समय चल रहा है तो उस समय हमें ज़रूर संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग अवश्य करना चाहिए। संतान में पुत्र प्राप्ति करने के लिए महिला अथवा पुरुष को खान पीन में विशेषकर
जैसा दाल होता है वो स्त्रीजन्य चीज़ से उत्पन्न होने वाले अथवा नाम से उच्चारण होने वाले कोई भी दाल उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा मसूरी के दाल हो गया, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, और तोरी का सेवन नहीं करना चाहिए, और लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भधारण से पहले केला अवश्य खाना चाहिए और उसमें अनार का सेवन करना चाहिए। महिलाओं को दूध अथवा पनीर अथवा दूध से बने कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो पुरुष को इन्हीं चीज़ों को अधिक से अधिक का भोजन करने से उसमें वायु अथवा एक्स कीटाणु में वायु कीटाणु का जो निर्वाह होता है शरीर के अंदर पूर्ण मात्रा में होता है। इसलिए संतान में पुत्र प्राप्ति कामना रखने वाले को सबसे पहले कुंडली में किन ग्रहों का समावेश है, स्त्रीजन्य ग्रहों का समावेश है, तो उन ग्रहों का निवारण करें। अथवा समडेट में गर्भ कंसीव करने के साथ में सूर्य अथवा चंद्र स्वर का विभाजन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। उसके वीडियो मैंने यूट्यूब के माध्यम से अपलोड किया है, तो वहां जाकर आप सूर्य अथवा चंद्र स्वर के विभाजन के साथ में गर्भ कंसीव करने से पहले पालन करने वाले जो विधि हैं वो सभी मैंने अपलोड किया है, तो वहां जाकर उन विधियों को भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर आप निश्चिंत होकर आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करते समय विशेषकर शाम के समय अगर 7 बजे के बाद अगर संपर्क करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उस समय आपसे सहज तरीके से बात हो पाएगी, अन्यथा थोड़ी मैं कार्यालय पे बिजी रहता हूँ, इसलिए शाम के समय अगर फ़ोन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो अच्छा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्र पर शेयर करें, और जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है उन्हें ये वीडियो शेयर आप ज़रूर करेंगे। हरिओम।